हेलो फ्रेंड्स, सुरेंद्र मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ध्वजांक विधि से भाग, दो क्वेश्चन लिए इसमें हमने। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके भाजक और भाज्य, भाजक है 151 और भाज्य है 92358। अब इसमें करना क्या है, यदि ध्वजांक विधि से भाग आए तो 151 का भाग देना है इसमें आपको। तो देखिए, इस प्रकार तीन खंड बनाएंगे हम। सबसे पहले यह है प्रथम खंड, यह है द्वितीय खंड और यह है तृतीय खंड। प्रथम खंड में लिखा जाता है भाजक को, दूसरे और तीसरे खंड में लिखा जाता है भाज्य को। अब भाजक को कैसे लिखेंगे? दो रूप में लिखा जाता है, ध्वजांक और मुख्यांक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि इसमें आप ध्वजांक क्या मानते हो और मुख्यांक क्या मानते हैं। तो देखिए, ध्वजांक और मुख्यांक, हम चाहे तो ध्वजांक में जितने अंक होंगे उतने अंक इसके भाज्य के इसमें होंगे तृतीय खंड में। मुख्यांक यहाँ पे जैसे कि हम 15 मानते हैं और ध्वजांक 1 मानते हैं। दो तरीके हैं मानने के। चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मुख्यांक में सिर्फ 1 मान सकते हैं और ध्वजांक ये दोनों हो सकता है 5 और 1, लेकिन उसमें क्या होगा कि इसके लास्ट वाले दोनों अंक इसमें होंगे। दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन मतलब जो सरल तरीका है वो यही है कि आप इकाई अंक को ही सिर्फ मैं ये ध्वजांक मानना है। तो लिखो यहाँ पे, ये हो गया 15 और ऊपर लिखोगे 1, इसके आगे लिख दो मुख्यांक और यहाँ पे लिख दो ध्वजांक। ध्वजांक में कितना अंक है? 1 ही अंक है, तो इसका इकाई अंक ये 1 अंक तो यहाँ पे लिख देते हैं 8, तो बाकी सारे यहाँ पे लिख देते हैं, यानी 9, 2, 3 और 5। अब हम अपनी जो प्रक्रिया वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दूसरी साइड आपको लिखना है संकेत। संकेत हम फर्स्ट इसमें क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे 92 है, 9 में 15 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो यहाँ पे दोनों अंक ले लो। 92 में भाग दिया 15 का, ठीक है। तो कितनी बार गया? भागफल आ गए 6 और शेषफल कितना है? 2। 15 6 90 होता है, 92 में से 90 गए, 2 बचे, शेषफल 2। ये यहाँ पे लिखो भागफल 6, ठीक है। शेषफल कितना है? 2 आए ना, इस 2 को यहाँ पे लिखोगे, ध्यान रखना, यहाँ पे लिख दो। अब नया भाज्य, नया भाज्य ये तो 2 और इसके आगे 92 तक तो हो गया था हमारे पहले भी, 3 ले लो, यानी कि जो नया भाज्य है वो कितना हो गया? 23। नया भाज्य बराबर 23। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, नए भाज्य में भाग नहीं दिया जाता। भाग किसमें दिया जाता है? संशोधित भाज्य में। संशोधित भाज्य का फॉर्मूला होता है नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। भागफल इंटू ध्वजांक। इसमें रखो नया भाज्य कितना है? 23 माइनस भागफल 6 और ध्वजांक 1, यानी 23 माइनस 6 इंटू 1। 23 में से 6 गए तो कितने बचे? 17। 17 में भाग देना है हमारे को, किसका? 15 का। तो 17 भाग 15 कितनी बार गया? 1 बार। भागफल कितना आया? 1 आ गया और शेषफल कितने आ गए? 2। लिख दो, भागफल तो है आपके 1 और शेषफल है 2। शेषफल लिख दिया 2, ठीक है। ये हो गया। अब नया भाज्य बनाना है हमारे को, तो यहाँ पे 2 लिख दो। नया भाज्य कितना हो गया? नया भाज्य 2 और 5 कितने हो गए? 25। 25 संशोधित भाज्य में भाग देंगे तो संशोधित भाज्य क्या हो गया कि 25 माइनस इस 1 को किससे गुणा करोगे? इस 1 से, यानी कि 25 माइनस 1 इंटू 1। 25 में से 1 गया तो कितने बचे?
24। अब 24 में भाग देंगे हम किसका? 15 का। 24 भाग 15 कितने बार गया? एक बार, यानी कि भागफल हो गया आपके 1 और शेषफल कितना हो गया? 15। 24 में से 15 माइनस हुए तो 9। शेषफल को लिख दो यहाँ पे 1 हो गया। अब इस प्रक्रिया को हमारे को यहीं तक कर चलाना था, तीसरे खंड में आ गया। जैसे अब नया भाज्य 98 बन गया, हमारे को यहाँ पे संशोधित भाज्य तक ही करना है, उसके बाद में इसमें भाग नहीं देना। एक चीज का ध्यान रखना, यानी कि भाग आप सिर्फ दूसरे खंड में ही दोगे, तीसरे खंड में भाग नहीं देना है आपको। देखिए अब इसमें क्या करते हैं, जैसे नया भाज्य शेषफल 9 है, तो नया भाज्य कितना हो गया? 98। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? संशोधित भाज्य कर देते हैं इसका। तो 98 माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो 1 इंटू 1। 98 में से 1 गए तो कितने बचे? 97। इसमें भाग हमारे को नहीं देना है, भाग यहीं तक देना है, दूसरे खंड तक। तीसरे खंड को है जैसा का जैसा लिखना है, यानी कि ये हो गया 97, यानी कि 611। ये तो क्या है? भागफल, और शेषफल क्या है? 97। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 2। भाजक 91 और भाज्य 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले इसको लिखने का तरीका किस प्रकार लिखना है, तो सेम वही है। ये हो गया, ये प्रथम खंड है, प्रथम खंड, ये है द्वितीय खंड, और ये है तृतीय खंड। इसमें लिखा जाता है भाजक, ठीक है, और इन दोनों में दूसरे और तीसरे में लिखा जाता है भाज्य। भाजक में कितने अंक है? इसमें 2 अंक है, एक तो 9 है और एक 1 है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इकाई अंक को तो मान लेंगे क्या? ध्वजांक, और जो दाई अंक है उसको मान लेंगे मुख्यांक। मुख्यांक को ध्यान रखना नीचे लिखा जाता है और ध्वजांक को ऊपर की तरफ लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया मुख्यांक और ये हो गया ध्वजांक। ध्वजांक में कितने अंक है? 1 ही अंक है, तो इसका इकाई लास्ट वाला अंक मतलब इकाई अंक तो लेना है तृतीय खंड में, और बाकी सारे ये जो 1 2 3 और 4 है वो लेना है इस दूसरे खंड में। तो 1 2 3 4 और ये 1 ले लिया इसमें 5। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, इधर लिख देते हैं संकेत। एक में भाग जाता है 9 का, नहीं जाता तो दोनों ले लेते हैं 12। 12 में भाग देंगे किसका? 9 का। 12 भाग 9। भागफल आया आपके 1 और शेषफल आया 3। 12 में 9 का भाग दिया, भागफल 1 और शेषफल 3। यहाँ पे लिख देते हैं 1। शेषफल 3 आया है, तो इसके नीचे लिखेंगे आगे वाली संख्या के नीचे। अब नया भाज्य है वो कितना हो गया? 33 बन गया। लिखो यहाँ पे नया भाज्य 33। ठीक है, नए भाज्य में संशोधित भाज्य करेंगे पहले, तो संशोधित भाज्य नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। तो देखिए जैसे 33 माइनस 1 इंटू 1, तो 33 माइनस 1 इंटू 1। 33 में से 1 माइनस किया तो कितने हो गए? 32। अब हम 32 में भाग देंगे किसका? 9 का। 32 भाग 9। भागफल कितने हो गए? 3 हो गए। 9 3 27। भागफल को लिखो यहाँ पे, ठीक है। भागफल लिखो 3 और शेषफल हो गया 5। शेषफल हो गया आपके 5। अब लिख देते हैं शेषफल को यहाँ पे। नया भाज्य है वो कितना बन गया? 54। नया भाज्य बराबर 54। नए भाज्य में भाग नहीं दिया जाता, किसमें भाग दिया जाता है? संशोधित भाज्य में। संशोधित भाज्य का वही फॉर्मूला, नया भाज्य माइनस भागफल इंटू
ध्वजांक। तो 54 माइनस 3 इंटू 1, 54 माइनस 3 इंटू 1 यानी कि कितने हो गए 51। 51 में भाग देंगे किसका 9 का, 3 नंबर लगाओ 51 भाग 9, भागफल कितने हो गए 5, भागफल 5 और शेषफल कितने हो गए 6, शेषफल 6 हो गए, 9 पंजे 45, 51 में से 45 माइनस होंगे तो 6। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 5, शेषफल को लिख देते हैं हम यहाँ पे। नया भाज्य कितना बन गया 65। इसमें सिर्फ संशोधित भाज्य ही ज्ञात करेंगे क्योंकि ये लास्ट खंड आ चुका है, अब उसमें भाग नहीं देंगे। तो 65 नया भाज्य है, इधर लिखें नया भाज्य बराबर 65। इसका संशोधन करेंगे हम, संशोधित भाज्य बराबर 65 माइनस 5 इंटू 1, 65 माइनस 5 इंटू 1, 65 में से 5 माइनस किए तो कितने हो गए 60। अब 60 को लिख देंगे हम यहाँ पे, यानी कि इसका हमारा भागफल तो कितना आ गया 135 और शेषफल कितना आ गया 60। यह था आज का हमारा टॉपिक वैदिक विधि से जो ध्वजांक विधि से भाग ज्ञात करने का। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।